हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देखिए हमें एक ट्रायंगल यहां पे गिवन है पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर D इज द मिड पॉइंट। तो ये जो D है ये मिड पॉइंट है ऑफ क्यू आर का। मीन्स क्यू आर को ये जो D पॉइंट है ये बराबर बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स क्यू डी और डी आर इनकी जो लेंथ होगी ये इक्वल होगी क्योंकि D जो है इसका मिड पॉइंट है। इसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है PM इज। तो ये जो PM है ये क्या होगा? तो देखिए वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर बनाती है मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ये जो PM है ये होगी एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर आ जाएगा PM is altitude। इसके बाद हमें पूछा है PD is। अब ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिए PD और यहां पे हमें गिवन था D is the मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी D जो है ये टच हो रही है QR के बिल्कुल मिड पॉइंट में, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट में। तो जो लाइन वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है इसके मिड पॉइंट तक जाती है उसे हम कहते हैं मीडियन, और सामने वाली साइड को ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो इसको हम कहते हैं मीडियन। देखिए ये वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है और सामने वाली जो लाइन है इसके अपोजिट साइड पे जो लाइन है इसको दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट को टच करती है। इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। तो PD जो है यहां पे होगी मीडियन, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे मीडियन। इसके बाद हमें पूछा है इज QM इक्वल टू MR। तो देखिए QM और MR वो कह रहा है कि QM की जो लेंथ है वो MR के बराबर है। क्या ऐसा है? तो देखिए QM और MR ये बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट इसका D है। जो QR लाइन है उसका मिड पॉइंट D है, तो QD और DR ये इक्वल हैं, ये बराबर हैं QD और DR। लेकिन QM और MR बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि M तो इसका मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट तो D है। तो मिड पॉइंट ही जो है दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो QM और MR ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे नो QM इज नॉट इक्वल टू MR। यही आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें यहां पे तीन क्वेश्चन गिवन है ABC और हमें रफ स्केचेस बनाने हैं। A पार्ट में हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC और उसमें BE इज अ मीडियन और हमें BE दिखाना है उसमें मीडियन। तो मीडियन का हमें मालूम है, मीडियन कौन सी लाइन होती है? तो देखिए जो लाइन वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट तक जाती है उसे हम कहते हैं मीडियन, और वो सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो देखिए और हमें यहाँ ट्रायंगल गिवन है ABC, मीन्स हमें जो ट्रायंगल को नेम देना है वो ABC देना है। तो देखिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हो गया आपका A, ये B और C। ये ट्रायंगल है ABC, हमने बना लिया है ABC और इसमें हमें गिवन है BE इज अ मीडियन। तो BE मीन्स B से ये जो वर्टेक्स है यहां से सामने वाली लाइन, सामने वाली जो साइड है इसकी तरफ जाएगी और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में ये AC का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा इसको टच करेगी और ये हो जाएगी आपकी BE।
और अब जो है ये BE ये हो गई है मीडियन। तो ये BE हमें मीडियन इसमें शो करनी थी रफ स्केच में। इसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमने A पॉइंट माना है तो हम A पॉइंट को यहाँ पे भी मान सकते हैं और यहाँ पे भी मान सकते हैं। अगर सपोज ट्रायंगल हमने यूं बनाया और हमने यहां दे दिया A, यहां दे दिया B और यहां दे दिया C, और हमें गिवन है BE इज अ मीडियन, तो B ये है, B से लाइन खींचेंगे हम इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, जो सामने वाली साइड है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में। तो यहां से अगर हम ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे तो जो मीडियन है वो इस तरह से बनेगी, ये B और ये E, ये हो जाएगी आपकी E। अब यहाँ पे BE जो है ये हो गई आपकी मीडियन। अब अगर हम B पॉइंट को यहां रख लें, इस तरह से भी बन सकता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा, ये आपका ट्रायंगल है। इस बार जो है हम A पॉइंट यहां रख लें, B यहां रख लें, C यहां रख लें। अब हमें गिवन है B इज अ मीडियन, तो BE मीन्स B से हम लाइन खींच लेंगे और इसके जो सामने वाली साइड है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में यहां पे एक मिड पॉइंट बना लेंगे और इसको जो ये लाइन टच करेगी बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ये होगी आपकी मीडियन। अब इसको हम नाम देंगे BE। तो देखिए इस वाले फिगर में भी BE मीडियन है, इस वाले फिगर में भी BE मीडियन है और इस वाले फिगर में भी BE मीडियन है। अब तीनों में से कोई सा भी डायग्राम आप बनाओगे, रफ स्केच बनाओगे, तो तीनों सही होंगे। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में हमें गिवन है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे दो एल्टीट्यूड्स गिवन हैं, एक PQ और एक PR। तो सपोज एक ट्रायंगल हम ये देखिए, अभी अगर हम ये रफ बना रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए रफ बना रहा हूं, ये एक P है, Q और R, ये एक ट्रायंगल है। तो इसमें PQ और PR ये एल्टीट्यूड गिवन है। तो PQ और PR अगर ये दो एल्टीट्यूड होते हैं, दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम जो P पॉइंट होगा इसमें जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो अगर दो एल्टीट्यूड्स होते हैं तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको ऐसे ही रफ में समझाया था। जो आपको फिगर बनाना है, रफ स्केच बनाना है, वो ये बनाना होगा। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और इसको हम मानेंगे P, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और ये हो जाएगा, आप Q इसको भी दे सकते हो नाम और Q इसको भी दे सकते हो। तो ये जो ट्रायंगल बन गया है PQR। अब देखिए हमें पूछा था PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स। अब पहले PQ को देख लीजिए। ये PQ देखिए, ये बेस लाइन है, ये जमीन पर टिका हुआ है और ये जो है ये हाइट है ट्रायंगल की, ये जो हाइट है ट्रायंगल की, क्योंकि ये यहां पे परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हाइट होती है जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये देखिए, ये PQ इसमें एल्टीट्यूड हो गया है और हमें PR भी एल्टीट्यूड चाहिए था। तो अगर हम इस पेपर को यूं कर दें, ये देखिए, तो अब ये PR, ये देखिए यहां पे भी जो है परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और अब ये PR जो है इसकी हाइट हो गई, एल्टीट्यूड हो गया। तो यानी कि इस फिगर में ट्रायंगल PQR में PQ और PR ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपको दो एल्टीट्यूड दे रखे हो तो समझ जाइएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो ये होगा आपका आंसर। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है इन ट्रायंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए हमें एक ट्रायंगल बनाना है XYZ और इस तरह से बनाना है कि YL एल्टीट्यूड हो और एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल मींस ट्रायंगल के बाहर आए। तो आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई एल्टीट्यूड बाहर पड़ रहा हो, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के बाहर हो,
तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से बनेगा। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये, क्योंकि इसकी ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है। ये देखिए 90 डिग्री इस तरह से होगा सीध में, और ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, और इसको हम यहां से मिला लेंगे। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो ट्रायंगल का, तो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए, अब हमें गिवन है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और यहां से ये जो नीचे लाइन पड़ेगी ये इसका एल्टीट्यूड होगा। ये देखिए, ये आपका बेस हो गई, ये लाइन बेस हो गई, और ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। और एल्टीट्यूड हमें गिवन है वाई एल, तो हम y कहां पे रखेंगे, l कहां पे रखेंगे? देखिए y हम यहां पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में x y z गिवन है। तो y जो पॉइंट है ये हम ट्रायंगल का ही रख सकते हैं। तो यहां पे ट्रायंगल का ये पॉइंट आ जाएगा y, और यहां पे आ जाएगा l। इसके बाद y आ गया है, अब बचा है x और z। अब x और z आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आप x यहां भी रख सकते हैं, आप x यहां पे भी रख सकते हैं, आप z यहां पे भी रख सकते हैं, और z यहां पे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आपका ट्रायंगल बन गया है एक्स वाई जेड, एंड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और वाई एल, ये देखिए ये एल्टीट्यूड बन गया है, क्योंकि यहां पे देखिए ये परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वाई एल इसका एल्टीट्यूड भी हो गया, और इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ बन रहा है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कोई एल्टीट्यूड बाहर पड़ रहा हो, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल हो, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम। हमें वेरीफाई करना है एक डायग्राम को ड्रॉ करके। इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कैन बी सेम, और इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं, पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। सपोज हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यहीं पे आप जो 4 सेंटीमीटर है इस पे आप पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट होगा। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो 4 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहां पे आप मार्क कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद हमें इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम इसे इसको बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। इसके बाद हम जो है इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब एंगल बन गया है आपका 90 डिग्री का। देखिए यहां पे ये परपेंडिकुलर हो गया है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हम इस लाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। अब अगर आप इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आप मेजर करें तो ये बिल्कुल इक्वल आएगी, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि ये देखिए 8 सेंटीमीटर थी और ये 4 सेंटीमीटर पे हमने मार्क किया था, मीन्स यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। मीन्स ये वाली साइड की लेंथ और ये वाली साइड की लेंथ ये दोनों बराबर होंगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल इक्वल होगी। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये जो मिड पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो देखिए ये आपका डायग्राम तो हो गया है तैयार। अब हमें इसमें यह भी बताना है
वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो देखिए ये जो है, ये वाली लाइन, ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड इसलिए है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है एल्टीट्यूड में। ये इसकी हाइट है यानी एल्टीट्यूड है, और यही इसका मीडियन भी है। मीडियन इसलिए है क्योंकि बिल्कुल सामने जा रहा है वर्टेक्स से, देखिए, और इस वाली लाइन को बीसी लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट में जा रहा है, और इसको दोनों को बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से स्टार्ट होके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट पे जो मिलती है, ये एल्टीट्यूड होता है, जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाता है। मींस ये वाली जो लाइन है, ये हमारी एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे किस तरह से, वो देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे हियर ABC is isosceles triangle, और देखिए यहां पे ये जो BP है ये PC के बराबर है। हम यहां पे लिख देते हैं, देखिए BP कितनी है हमारी, ये 4 सेंटीमीटर है, और PC ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। मीन्स देयरफॉर BP इक्वल टू PC के, यानी ये BP और PC दोनों 4 सेंटीमीटर हैं, तो ये इक्वल हुई, यही हमने लिख दिया है यहां पे। सो AP इज मीडियन, क्योंकि ये जो AP है ये इन दोनों को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे टच किया है, तो ये जो AP होगी ये होगी आपकी मीडियन। अब मैं एल्टीट्यूड का भी पूछा है, देखिए अब AP जो है एल्टीट्यूड भी है, इसका भी हम रीजन लिख लेंगे, एंड AP इज एल्टीट्यूड, क्योंकि ये जो एंगल P है ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है। तो इसका रीजन लिख लेंगे, बिकॉज एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एल्टीट्यूड भी हो गया। और ये जो AP है वो BC को बिल्कुल दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसके मिड पॉइंट पे टच कर रही है वर्टेक्स से, तो ये मीडियन भी है। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।